भलसवा पुनर्वास कॉलोनी में लोक शक्ति मंच द्वारा महिला सुरक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में समुदाय की लगभग 300 महिलाओं की भागीदारी रही। कार्यक्रम में स्थानीय थाना भलसवा डेरी के एसीपी साहब एवं बीट अधिकारी शामिल हुए। महिलाओं ने महिला सुरक्षा पर स्थानीय समस्या को उठाया। जगह जगह खुलेआम नशा बिकता है, नशेड़ियों का जमकर रहता है, सट्टा चलता है, चरस गांजा भी खुलेआम बिकता है, जिसकी वजह से महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। स्कूल जाती बेटियों के लिए काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। गली मोहल्ले के लड़के बेटियों का पीछा करते हैं, हमारी बेटियां भी असुरक्षित हैं। महिलाओं ने यह भी कहा है कि यदि पुलिस चाहे तो ये सब समाप्त हो सकता है, लेकिन यहाँ किसी को भी पुलिस का कोई खौफ नहीं है। गुंडे पुलिस की बाहों में हाथ डालकर घूमते हैं। हमारी शिकायत नहीं सुनी जाती। हम लोग चाहते हैं कि नशा एकदम बंद हो, जिससे महिला भी स्वयं को सुरक्षित महसूस कर सके। एसीपी साहब ने महिलाओं की समस्या को भलीभांति सुना और नोट भी किया। एसीपी ने महिलाओं से कहा कि ये सच है, ये सच में जटिल समस्या है। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे एसएचओ व पूरे स्टाफ को इस संबंध में बात करेंगे और इस समस्या को कंट्रोल करेंगे। वाले समाज सेवा करने वालों पे भी ऐसी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि दो साल पहले मैंने किसी महिला की पड़ोसी ने कि क्या हमारा इतना हक नहीं, कोई मार पीट के और जख्मी करके डाल जाए, मैं उसको हॉस्पिटल पहुंचा सकूं। तो हमने सिर्फ अपने बेटा को बुला के और उसको 100 नंबर में पहुंचा दिया, खाली जगजीवन पहुंचाने को। उधर से आने में 20 लड़कों ने मेरे लड़के को इतना मारा कुत्ते की तरह। एक माँ, एक हिम्मत, समाज सेवा करने के लिए इतनी हिम्मत है, नहीं तो और कोई टिक भी नहीं पाता। इतनी हिम्मत मेरे सामने ही जो दुर्घटना हुई मेरे बेटे की, मैं जिंदगी में भूल नहीं पाती हूँ, क्योंकि वो टटोल रहे थे, कह रहे चाकू नहीं, इतना मारने से तो बेकार, एक बार चाकू मार दो। सोचो पहले, अगर 2 बच्चों का बाप है, मेरा बेटा वापिस नहीं आ जाता, ठीक है। और सबसे पहले अगर एक किसी से लड़ाई होती है, पूरा झुंड बना के और रात में उसको पथराव करेंगे ताकि उनको पता नहीं चले। और सीसी कैमरे जो लगे हैं ना, वो जल्दी किसी को कैमरा वो मिलती नहीं है, उसकी डिटेल जो पता चले, क्योंकि धक्के खाते रह जाओ। अगर ये डिटेल मिल गई होती तो मेरे बेटा की सारी कहने की जरूरत ही नहीं, सिफारिश की सारी डिटेल निकल जाती, पता चल जाता कितने लड़के थे। तो पूरी कॉलोनी की वजह से तरफ से हम यही बात कहना चाहते हैं कि आपकी बहुत बड़ी अहमियत हमने आपको समझी, जो इसलिए अपने दिल की बात बताई है। और देखो, कोई औरतें सुरक्षित नहीं है, क्योंकि घर यहाँ से निकलते ही लोग धमकी देने लगेंगे। थोड़ी हमारी बात का ध्यान करना, गौर करना, ये मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, क्योंकि कॉलोनी के लिए हम बहुत परेशान। बच्चे भी हमारे हैं, कॉलोनी भी हमारी है, लेकिन आपकी वर्दी में इतनी ताकत है कि अगर एक बार निकल जाओ तो लोग डरने लगेंगे। लेकिन उस चीज़ के लिए थोड़ी अपनी अहमियत समझना पड़ेगा वर्दी के लिए। धन्यवाद। हमारा इतना हक नहीं, कोई मार पीट के और जख्मी करके डाल जाए, मैं उसको हॉस्पिटल पहुंचा सकूं। तो हमने सिर्फ अपने बेटा को बुला के और उसको 100 नंबर में पहुंचा दिया, खाली जगजीवन पहुंचाने को। उधर से आने में 20 लड़कों ने मेरे लड़के को इतना मारा कुत्ते की तरह। एक माँ, एक हिम्मत, समाज सेवा करने के लिए इतनी हिम्मत है, नहीं तो और कोई टिक भी नहीं पाता। इतनी हिम्मत मेरे सामने ही जो दुर्घटना हुई मेरे बेटे की, मैं जिंदगी में भूल नहीं पाती हूँ, क्योंकि वो टटोल रहे थे, कह रहे चाकू नहीं, इतना मारने से तो बेकार, एक बार चाकू मार दो। सोचो पहले, अगर 2 बच्चों का बाप है, मेरा बेटा वापिस नहीं आ जाता, ठीक है। और सबसे पहले अगर एक किसी से लड़ाई होती है, पूरा झुंड बना के और रात में उसको पथराव करेंगे ताकि उनको पता नहीं चले। और सीसी कैमरे जो लगे हैं ना, वो जल्दी किसी को कैमरा वो मिलती नहीं है, उसकी डिटेल जो पता चले, क्योंकि धक्के खाते रह जाओ। अगर ये डिटेल मिल गई होती तो मेरे बेटा की सारी कहने की जरूरत ही नहीं, सिफारिश की सारी डिटेल निकल जाती, पता चल जाता कितने लड़के थे। तो पूरी कॉलोनी की वजह से तरफ से हम यही बात कहना चाहते हैं कि आपकी बहुत बड़ी अहमियत हमने आपको समझी, जो इसलिए अपने दिल की बात बताई है। और देखो, कोई औरतें सुरक्षित नहीं है, क्योंकि घर यहाँ से निकलते ही लोग धमकी देने लगेंगे। थोड़ी हमारी बात का ध्यान करना, गौर करना, ये मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, क्योंकि कॉलोनी के लिए हम बहुत परेशान। बच्चे भी हमारे हैं, कॉलोनी भी हमारी है, लेकिन आपकी वर्दी में इतनी ताकत है कि अगर एक बार निकल जाओ तो लोग डरने लगेंगे। लेकिन उस चीज़ के लिए थोड़ी अपनी अहमियत समझना पड़ेगा वर्दी के लिए। धन्यवाद। लड़कियां देखती हैं तो बेचारी वो लड़के मार के
छीना झपटी, फोन छीनने और लोगों का गाने में पर सुनाई कोई नहीं होती है। थाने में जाएंगे तो थाने वाले नहीं सुनते। एप्लीकेशन लगा के जाने तो लिखवा कर लाओ। पहले पहले रिपोर्ट लिख लेते थे, अब कोई सुनाई नहीं करते थाने का। वहाँ धक्का मार देकर जाओ जी वहाँ से लिखवा के लाओ। और यहाँ पुलिस वाले आते मंथली लेके चले जाते हैं। हम तो देखते हैं पुलिस दारू पीने वालों से मंथली लेते हैं वो। समस्या यही है कि वो कहने में जब ये समस्या सारी मंथली की अब ये सब कुछ खत्म हो जाएगी तो सारी समस्या खत्म हो जाएगी। आप कौन सा गलत काम करते हैं आपको मंथली देने के लिए? हम नहीं देते, हम नहीं, हम देखते अपने आंखों से उन्हें लेते उठी के पास आते हैं। तो ठीक है, अब आगे देखो। और गलती ये है कि कहने वो लोग क्या है ये नहीं समझते कि कहने में हम किससे बात कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये बड़ी बूढ़ी है जिनकी भी सुने कुछ नहीं जाओ जाओ वहाँ बाहर से लिखवा के लाओ। और भी लोग बाग ऐसे कहते हैं कि कहने में नहीं जी हम हमारे बस के नहीं है। पुलिस वाले आते हाँ हो जाएगा काम, और कितनी कहते चले आते। चलो।